अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार तड़के निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। इंदिरा गांधी चिकित्सा कॉलेज और अस्पताल यानी आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक राज ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने तड़के 3:40 पर अस्पताल में अंतिम सांस ली। सोमवार को वीरभद्र सिंह को दिल का दौरा पड़ा था और उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी। उन्हें आईजीएमसी के क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा गया था। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें बुधवार को हृदय रोग विभाग में चिकित्सकों की निगरानी में वेंटिलेटर पर रखा गया था। 5 बार सांसद और 9 बार विधायक रह चुके वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। वह केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री 11 जून को 2 महीने में दूसरी बार कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे। इससे पहले वह 12 अप्रैल को इस महामारी की चपेट में आए थे। उस समय उन्हें चंडीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पहली बार संक्रमण से उबरने के बाद वह चंडीगढ़ से 30 अप्रैल को शिमला स्थित अपने निवास होली लॉज लौट आए थे। हालांकि घर पहुंचने के कुछ ही घंटों के बाद सांस लेने में तकलीफ और हृदय संबंधी शिकायतों के बाद उन्हें आईजीएमसी में भर्ती कराना पड़ा। तभी से वहां उनका इलाज चल रहा था। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह भी राजनीति में हैं। प्रतिभा पूर्व सांसद हैं जबकि विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से विधायक हैं। गत 23 जून को परिवार ने वीरभद्र सिंह का 87वां जन्मदिन घर पर उनके समर्थकों की मौजूदगी में केक काटकर साधारण तरीके से मनाया था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता 8 अप्रैल 1983 से 26 दिसंबर 2017 तक 6 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वह मार्च 1998 से मार्च 2003 तक विपक्ष के नेता भी रहे। उन्होंने केंद्र सरकार में पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और उद्योग राज्य मंत्री का पद भी संभाला था। वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय इस्पात मंत्री और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में भी काम किया था। दिसंबर 2017 में वह सोलन जिले के अर्की विधानसभा क्षेत्र से 13वीं विधानसभा के लिए फिर से चुने गए थे। उन्होंने राज्य विधानसभा में जुब्बल, कोटखई, रोहरू और शिमला ग्रामीण क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया था। वह कई दफे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उनका जन्म 23 जून 1934 को हुआ था। इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के सम्मान में राज्य में 3 दिवसीय शोक की घोषणा की है। आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 8 से लेकर 10 जुलाई के बीच किसी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगले साल होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वीरभद्र सिंह का निधन कांग्रेस के लिए बड़ा झटका भी है। उधर देश में कोरोना की बात करें तो भारत में एक दिन में कोविड-19 के 45,892 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,07,09,557 हो गई। वहीं उपचाराधीन मामलों में लगातार करीब 55 दिन से गिरावट के बाद मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई और अब देश में 4,60,704 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 817 लोगों की पिछले 24 घंटे में और मृत्यु हो गई है। जहां तक टीकाकरण अभियान की बात है तो देश में अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की कुल 36.48 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। दूसरी ओर कोविड-19 से वैश्विक मौतों का आंकड़ा 40 लाख को पार कर गया है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के आधिकारिक सूत्रों द्वारा संकलित 1.5 साल में हुई मौतों का यह आंकड़ा पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के अनुमान के मुताबिक 1982 के बाद दुनिया में जितने युद्ध हुए हैं उनमें मारे गए लोगों के लगभग बराबर है। यह संख्या हर साल दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों से 3 गुना ज़्यादा है। यह लॉस एंजलिस या जॉर्जिया की आबादी के बराबर है। यह संख्या हांगकांग की आधी आबादी से ज़्यादा या न्यूयॉर्क सिटी की लगभग 50% जनसंख्या जितनी है। इसके बावजूद ज़्यादातर का यह मानना है कि यह संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि या तो कुछ मामले नज़र में नहीं आए या कुछ को जानबूझकर छिपाया जा रहा है। उधर टीकाकरण शुरू होने के बाद से हर दिन
होने वाली मौतें घटकर करीब 7,900 पर आ गई हैं। हम आपको वैश्विक आंकड़े बता रहे हैं, जो जनवरी में हर दिन 18,000 से ऊपर हो रही थी। लेकिन हाल के हफ्तों में पहली बार भारत में मिले वायरस के परिवर्तित स्वरूप डेल्टा ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। जो टीकाकरण में सफल रहे अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देशों में भी तेजी से फैल रहा है। असल में ब्रिटेन में इस हफ्ते एक दिन में जनवरी के बाद से पहली बार संक्रमण के 30,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, जबकि सरकार इस महीने के अंत में लॉकडाउन संबंधी बची हुई सभी पाबंदियां भी हटाने की तैयारी कर रही है। अन्य देशों ने फिर से एहतियाती उपाय लागू कर दिए हैं और अधिकारी टीका लगाने के लिए अभियान तेज कर रहे हैं। वहीं इस आपदा ने सुविधा प्राप्त और अभावग्रस्त देशों के बीच की खाई को बढ़ा दिया है, जहां अफ्रीका और दुनिया के बेहद गरीब देशों में टीकाकरण अभियान बमुश्किल ही शुरू हुए हैं और टीकों की अत्यधिक कमी से ये देश जूझ रहे हैं। अमेरिका और अन्य अमीर देशों ने संघर्ष कर रहे देशों को कम से कम 1 अरब टीके देने पर फिलहाल सहमति जताई है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं, जहां 6 लाख लोगों की इस बीमारी के कारण जान चली गई, या हर 7 में से 1 की मौत अमेरिका में ही हुई है। इसके बाद 5,20,000 मौतें ब्राज़ील में हुई हैं, जहां माना जा रहा है कि असल संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति बोल्सोनारो की धुर दक्षिणपंथी सरकार ने लंबे वक्त तक इस वायरस को कमतर आंका था। तीसरे नंबर पर भारत रहा, जहां 4 लाख से ज़्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं।